हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। आइए पढ़ते हैं पहली साखी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौन करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उससे अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि ज्ञानयुक्त बातों से ही होता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। उसी प्रकार हमें साधु से भी केवल ज्ञानपूर्वक बातें करनी चाहिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो एक ही होती है वो, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने लगता है तो वह गाली एक नहीं देगा बल्कि वह अनेक हो जाएगी, वह तो एक से अधिक गालियाँ देगा। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि गाली का जवाब नहीं दिया जाए, अर्थात गाली के बदले में गालियाँ नहीं दी जाए तो वह एक की एक ही रह जाएगी, अर्थात गाली देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। यदि हम किसी से झगड़ा न करें, यदि वो व्यक्ति हमसे झगड़ा करे और हम चुप रह जाएं, शीतलता से उसका जवाब दे दें, तो फिर झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अगली साखी है, माला तो करमी फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दुह दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हम लोग भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हाथों में माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम राम का उच्चारण करती रहती है और उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीरदास जी के अनुसार ये तो ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। नेक्स्ट साखी है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खुरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भले ही पैरों के तले रौंदे जाने वाली निर्बल होती है, यदि उसी घास का कोई तिनका हमारी आँख में गिर जाए तो अत्यधिक कष्ट देने वाला बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी हमें कष्ट पहुंचा सकता है, इसीलिए समानता का भाव अपनाइए। अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जन्म से कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बस मनुष्य तो अपने व्यवहार और वाणी की में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं उनके इस संसार में मित्र ही मित्र हैं, और जो लोग अशीतलता का व्यवहार अपनाकर दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं उनके हमेशा संसार में शत्रु होते हैं। उन पर जो व्यक्ति अहंकार रहित वातावरण बनाए रखता है, जो अहंकार रहित बातें करता है, शीतलता का स्वभाव अपनाता है, उन पर हर कोई दया करने के लिए तैयार रहता है। आशा करती हूँ आपको पांचों साखियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। शीघ्र ही मैं अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।